जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बोर्ड संस्कृत, कॉम्पिटिटिव हिंदी तथा मोटिवेशन वीडियो देते हैं। अतः आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का 12वां चैप्टर कर्णस्य दानवीरता पढ़ाने जा रहे हैं। कर्णस्य दानवीरता जो चैप्टर है यह कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि भार और इसका जो कहानी है यह महाभारत में भी है। तो आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो चूंकि कर्ण जो था वह कुंती पुत्र था और बहुत बड़ा दानी था। जब कर्ण का जन्म हुआ तो जन्मजात उसको कवच और कुंडल शरीर में था, जन्मजात शरीर में कवच और कुंडल था। जब तक कवच कुंडल उसके शरीर में रहता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। तो चूँकि कर्ण जो था वो कौरव पक्ष से लड़ रहा था और उसका प्रतिद्वंदी था पांडुपुत्र अर्जुन। तो अर्जुन की सहायता के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण के पास गए और कवच कुंडल मांगने के लिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो कर्णभार नाटक से लिया गया है, तो इसमें नाटक का मंचन हुआ है, जैसे कि पर्दा पर होता है ना, ऐसा नाटक का मंचन हुआ है। तो इसमें 3 पात्र हैं। पहला तो कर्ण है और दूसरा इंद्र है, और इंद्र का इस चैप्टर में नाम शक्र रखा गया है। क्या रखा गया है? शक्र। यहाँ इंद्र का नाम शक्र है। तो पहला कर्ण है, दूसरा शक्र है और अंत में शल्य नाम के एक ये कर्ण के सारथी आते हैं जो शल्य राजा माने मध्य देश के राजा हैं और पांडवों के मामा लगते हैं। तो इस प्रकार इसमें 3 पात्र हो गए, कर्ण, शक्र और शल्य। तो अब क्या होता है कि इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके शक्र नाम से वो कर्ण के पास जा रहे हैं और भिक्षा वो एथी मांगने के लिए, कवच और कुंडल मांगने के लिए। तो इसका मंचन शुरू होता है। पर्दे के पास पर्दा खुलता है और कर्ण वहाँ पर उपस्थित रहता है और ब्राह्मण रूपधारी शक्र माने इंद्र वहाँ आते हैं और कहते हैं जिस प्रकार सूर्य अस्त हो गया उसी प्रकार मेघ भी खत्म हो जाए। और कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। तो कर्ण कहता है कि भगवान आपको नमस्कार है, बहुत खुश हुए आपसे मिलकर। तो फिर शक्र सोचते हैं कि मैं क्या आशीर्वाद दूँ इसे, अगर इसे दीर्घायु का आशीर्वाद देंगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। तो ऐसे ही मन ही मन सोच रहे हैं शक्र। तो फिर सोचते हैं, सोच कर कुछ और फिर आशीर्वाद देते हैं कि सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश फैले। ऐसा आशीर्वाद शक्र कर्ण को देते हैं। तो फिर कर्ण कहता है कि भगवान आपने मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर सोच के कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। वैसे राजा का काम ही होता है धर्म का पालन करना और प्रजाओं की सेवा करना। और इस प्रकार कर्ण कह रहा है माने कि राजाओं का काम धर्म का पालन करना होता है, प्रजाओं का सेवा करना होता है, ऐसा बोला। फिर शक्र बोलते हैं कि हम तुमसे महान भिक्षा मांगने आए हैं, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आए हैं। तो कर्ण कहता है ठीक है, मैं आपको अलंकृत हजारों गाय देता हूँ। तो शक्र कहता है कि नहीं, मुझे गाय नहीं चाहिए, कुछ दिन दूध पीऊँगा फिर वही हाल होगा। तो फिर कर्ण कहता है कि ठीक है, मैं हजारों घोड़े देता हूँ। तो शक्र बोलते हैं कि नहीं, मुझे घोड़े नहीं चाहिए, कुछ दिन तक घोड़े पर चढ़ूँगा और फिर मेरा वही दशा हो जाएगा। थोड़ा मतलब शक्र मायूस मन से बोलते हैं। तो कर्ण कहते हैं ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको हाथियों का झुंड दे रहा हूँ, बहुत से हाथियों का झुंड दे रहा हूँ।
तो शक्र कहता है नहीं नहीं, हाथी हमको नहीं चाहिए। कुछ पल हाथी पे भी चढ़ूंगा फिर वही हाल होगा, और जाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, जाने लगते हैं शक्र। तो कर्ण कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको बहुत सारा सोना चांदी जेवरात देता हूँ। तो शक्र सोना चांदी जेवरात लेकर चलते हैं, और थोड़ी दूर जाते हैं और फिर लौट कर चले आते हैं और कहते हैं कि मुझे सोना चांदी जेवरात नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा शक्र बोलते हैं। क्योंकि मैं बताया हूँ कि शक्र इंद्र थे और ब्राह्मण के वेश में आए थे, और शक्र को क्या चाहिए था, तो कर्ण का कवच और कुंडल, जिससे कर्ण की हत्या हो सके। तो फिर सोना चांदी भी नहीं लेते हैं और लौटा देते हैं। तो फिर कर्ण कहता है ठीक है, मैं आपके लिए पृथ्वी जीत कर दे देता हूँ। तो फिर शक्र कहता है नहीं नहीं, हमको सब पृथ्वी नहीं चाहिए, पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। तो फिर कर्ण कहता है ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको अग्नि और होम का फल दे देता हूँ। तो फिर शक्र कहता है कि नहीं, इससे हमें कुछ फायदा नहीं है, मैं इसको नहीं लूँगा। तो अंत में कर्ण कहता है ठीक है, मैं आपको अपना सर काट कर दे रहा हूँ भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। तो शक्र थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, अलविदा, मैं जा रहा हूँ, जाइए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने पर कर्ण कह रहा है कि आप घबराइए मत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्लोक है, देखिए, कर्ण न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यद अपि सूर्यताम अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कहते हैं कि मुझे जन्मजात कवच और कुंडल है, और जब तक ये मेरे पास रहेगा तब तक हजारों देवता और असुर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मुझे मार नहीं सकते हैं। अगर इच्छा है तो ये कवच और कुंडल ले लीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मतलब अंततः कर्ण अपना कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है, शक्र को खुश करने के लिए। तो शक्र कहते हैं कि ठीक है, ददातु, मैं जल्दी दे दो। तो कर्ण मन ही मन सोचने लगते हैं। तो देखिए क्या सोचते हैं, शक्र सहर्षम ददातु, मैंने शक्र क्या कहता है कि दे दो। कर्ण कहते सोचते हैं आत्मगतम ईश एवास्य कामः किन्न खल्वनेक कपट बुद्धे कृष्णस्योपाय सोपि भवतु दिग्युक्तम अनुशोचित नास्ति संशयः प्रकाशम गृह्यताम। फिर सोचता है कर्ण कि जरूर यह कपटी कृष्ण का चाल है, यह मुझे मरवाने के लिए इस ब्राह्मण वेश में किसी को भेजा है, मेरा कवच और कुंडल दान में देने के लिए। लेकिन अब क्या है कि चूंकि कर्ण जो है वो दानवीर है और उसके यहाँ से कोई खाली हाथ लौटा नहीं है, इसलिए कर्ण कहता है, सोचता है मन ही मन, क्या ठीक है, दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, हमारा धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमें दानवीर, हम दानी हैं, हमको देना मेरा धर्म है। जो ही निकाल कर कर्ण उस शक्र को देना चाहता है अपना कवच, तो ये शल्य आ जाते हैं। अब बोलते हैं अंगराज न दातव्यम। ये बात आप लोग जान लीजिए कि शल्य जो होते हैं वह मद्र देश के राजा थे, मद्र देश के राजा, और पांडु के दूसरी पत्नी माद्री के भाई थे, और नकुल सहदेव के मामा थे, जो कर्ण के सारथी बने थे। तो शल्य आ जाते हैं, कहते हैं अंगराज न दातव्यम, माने कहते हैं अंगराज, माने अंगराज का मतलब कर्ण अंग देश का राजा था, तो इसलिए कर्ण को अंगराज कहा जाता है। तो शल्य कहते हैं कि अंगराज मत दीजिए, न दातव्यम। तो कर्ण बोलता है शल्यराज अलम वारयतुम पश्य, माने मुझे आप मत रोकिए और सुनिए। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्धमूला निपतन्ति पादपः जलं स्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कर्ण कहते हैं कि जो शिक्षा दीक्षा होती है वह समय के साथ खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्षय हो जाता है,
और बहुत से पेड़ पौधे जो होते हैं समय के साथ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जल भी अपने स्थान से सूख जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, माने जो यज्ञ में किया गया होम होता है और दिया गया दान होता है वह कभी खत्म नहीं होता है, वह हमेशा रहता है। तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, इस प्रकार वह खुशी खुशी कर्ण अपना कवच और कुंडल निकाल कर और ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को माने शक्र को दे देता है और नेपथ्य माने पर्दा गिर जाता है, माने ये जो नाटक है नाटक का अंत हो जाता है। तब इस प्रकार आज हम इस चैप्टर को पढ़ा दिए। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, आप लोग बताइए कि ये जो कर्णस्य दानवीरता है यह किस पुस्तक से ली गई है। तो कर्णस्य दानवीरता जो है यह कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है, कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। कर्णभार नामक नाटक के रचयिता के है, तो कर्णभार नामक नाटक रचयिता महाकवि भास है। कर्ण के पास जन्मजात क्या था, तो कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल था। भास के कितने नाटक मिलते हैं, तो भास के त्रयोदश माने 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें कर्णभार जो नाटक है वह अति सरल है। कर्ण से कौन एथी मांगने के लिए आता है, कवच और कुंडल मांगने के लिए आता है। तो कर्ण से ब्राह्मण रूपधारी इंद्र माने शक्र कवच और कुंडल मांगने आते हैं। न दातव्यम कौन बोलता है, तो न दातव्यम शल्य बोलते हैं। और प्रश्न बनेगा कि समय के साथ कौन क्षय हो जाता है, तो समय के साथ शिक्षा का क्षय हो जाता है। क्या चीज हमेशा रहता है, तो हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। इस प्रकार इसमें प्रश्न पूछेगा। और ये देखिए इसकी कहानी मैं हिंदी में समझाया हूँ और हिंदी में ही अधिकांश आता है। कुछ प्रश्न है जो आप लोग उत्तर इसको आराम से कर लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है।